हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि तुम कब से फुटबॉल देखने लगे। तो यहाँ पर ये किसी से पूछना चाह रही है कि तुमने कब से फुटबॉल देखना शुरू कर दिया, मतलब कि तुम कब से फुटबॉल देखने लगे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे सिंस व्हेन यू स्टार्टेड वॉचिंग फुटबॉल। सिंस व्हेन यू स्टार्टेड वॉचिंग फुटबॉल, यानी तुम कब से फुटबॉल देखने लगे। सिंस व्हेन यू स्टार्टेड वॉचिंग फुटबॉल। जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें फुटबॉल पसंद नहीं है। आगे बोल रही है कि एज फार एज आई नो, यानी कि जहाँ तक मुझे पता है, एज फार एज आई नो यू डोंट लाइक फुटबॉल, तुम्हें फुटबॉल पसंद नहीं है। एज फार एज आई नो यू डोंट लाइक फुटबॉल, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें फुटबॉल पसंद नहीं है। उसकी और मेरी आपस में कभी नहीं बन सकती। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कह रहा है कि उसकी और मेरी आपस में कभी नहीं बन सकती, यानी कि उसके मेरे आपस में कभी अच्छे रिलेशन नहीं हो सकते, उसकी और मेरी आपस में कभी भी नहीं बन सकती। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे गेट अलोंग का। तो ये सेंटेंस इंग्लिश में बनेगा शी एंड आई कैन नेवर गेट अलोंग विद ईच अदर। शी एंड आई कैन नेवर गेट अलोंग विद ईच अदर, यानी उसकी और मेरी आपस में कभी नहीं बन सकती, यानी हम साथ कभी नहीं रह सकते। शी एंड आई कैन नेवर गेट अलोंग विद ईच अदर, उसकी और मेरी आपस में कभी नहीं बन सकती, वो कभी भी बात करना बंद नहीं करती। तो आगे उसके बारे में बता रहा है, कह रहा है कि शी नेवर स्टॉप्स टॉकिंग। शी नेवर स्टॉप्स टॉकिंग, यानी वो कभी भी बात करना बंद नहीं करती। शी नेवर स्टॉप्स टॉकिंग, वो हर समय बोलती रहती है। शी कीप्स टॉकिंग ऑल द टाइम। शी कीप्स टॉकिंग ऑल द टाइम, यानी वो हर समय बोलती रहती है। शी कीप्स टॉकिंग ऑल द टाइम। जबकि मैं शांत रहना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर इसने बोला जबकि, इसके लिए हम यूज़ करेंगे वेयर एज का। कह रहा है कि जबकि मैं शांत रहना पसंद करता हूँ। वेयर एज आई प्रेफर टू स्टे क्वाइट। वेयर एज आई प्रेफर टू स्टे क्वाइट, यानी जबकि मैं शांत रहना पसंद करता हूँ। वेयर एज आई प्रेफर टू स्टे क्वाइट। उसमें और मुझ में कुछ भी तो कॉमन नहीं है। कहना चाह रहा है कि उसमें और मुझ में कुछ भी तो एक जैसा नहीं है, कुछ भी तो कॉमन नहीं है। शी एंड आई हैव नथिंग इन कॉमन। शी एंड आई हैव नथिंग इन कॉमन, यानी उसमें और मुझ में कुछ भी तो कॉमन नहीं है। शी एंड आई हैव नथिंग इन कॉमन। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है। तो इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि शी गेट्स एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। शी गेट्स एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स, यानी वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है। शी गेट्स एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। इसे हम इस तरीके से बोल सकते हैं, शी टेंड्स टू गेट एंग्री ओवर ट्राइफल्स। ट्राइफल्स का मतलब भी छोटी छोटी बातें होता है। शी टेंड्स टू गेट एंग्री ओवर ट्राइफल्स, यानी वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है। हम इसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं। आगे कह रहा है कि जबकि मुझे शायद ही कभी गुस्सा आता है। यहाँ पर भी जबकि कहा है तो वेयर एज हम बोलेंगे वेयर एज आई हार्डली एवर गेट एंग्री। वेयर एज आई हार्डली एवर गेट एंग्री, जबकि मुझे शायद ही कभी गुस्सा आता है। वेयर एज आई हार्डली एवर गेट एंग्री। बाहर एक पुलिस वाला है जो तुमसे मिलना चाहता है। यहाँ पर ये इससे कह रहा है कि देयर इज़ अ पुलिस मैन आउटसाइड हु वॉन्ट्स टू सी यू। तो यहाँ पर सी का मतलब मिलने से है। देयर इज़ अ पुलिस मैन आउटसाइड हु वॉन्ट्स टू सी यू, यानी बाहर एक पुलिस वाला है जो तुमसे मिलना चाहता है। देयर इज़ अ पुलिस मैन आउटसाइड हु वॉन्ट्स टू सी यू। मुझे रोज़ रोज़ काम पर जाना पसंद नहीं है। यहाँ पर ये अपने दोस्तों से कह रही है कि मुझे रोज़ रोज़ काम पर जाना पसंद नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट लाइक टू गो टू वर्क एवरी डे। आई डोंट लाइक टू गो टू वर्क एवरी डे, यानी मुझे रोज़ रोज़ काम पर जाना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू गो टू वर्क एवरी डे। तो इसकी एक दोस्त कह रही है कि मुझे भी नहीं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे नीदर डू आई। नीदर डू आई, यानी कि मुझे भी नहीं। तो जब हम शॉर्ट में आंसर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये बोल रही है कि आई डोंट लाइक टू गो टू वर्क एवरी डे, मुझे रोज़ रोज़ काम पर जाना पसंद नहीं है। तो इसकी एक दोस्त कह रही है कि नीदर डू आई, यानी कि मुझे भी नहीं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं नीदर डू आई, यानी कि मुझे भी नहीं। मेरा तो बिल्कुल भी काम पर जाने का मन नहीं कर रहा। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट फील लाइक गोइंग टू वर्क एट ऑल। एट ऑल मतलब बिल्कुल भी। आई डोंट फील लाइक गोइंग टू वर्क एट ऑल, मेरा तो बिल्कुल भी काम पर जाने का मन नहीं कर रहा। आई डोंट फील लाइक गोइंग टू वर्क एट ऑल। कल मीटिंग में बहुत ही कम लोग आए थे। तो यहाँ पर ये इनका बॉस है, इन्हें समझा रहा है, कह रहा है कि कल जो मीटिंग हुई थी उसमें बहुत ही कम लोग आए थे। इस इंग्लिश में बोलेंगे वेरी फ्यू पीपल केम टू द मीटिंग यस्टरडे।
वेरी फ्यू पीपल केम टू द मीटिंग येस्टरडे, यानी कल मीटिंग में बहुत ही कम लोग आए थे। वेरी फ्यू पीपल केम टू द मीटिंग येस्टरडे। अगर ये ज़्यादा समय तक चलता रहा, कहना चाह रहा है कि अगर ऐसा ही ज़्यादा समय तक चलता रहा, इफ़ दिस कीप्स अप मच लॉन्गर, इफ़ दिस कीप्स अप मच लॉन्गर, यानी अगर ऐसे ज़्यादा समय तक चलता रहा, इफ़ दिस कीप्स अप मच लॉन्गर, हमें अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। वी विल हैव टू शट डाउन आवर बिजनेस, वी विल हैव टू शट डाउन आवर बिजनेस, यानी अगर ऐसे चलता रहा तो हमें अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। वी विल हैव टू शट डाउन आवर बिजनेस। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि अब मुझे दूसरी नौकरी देखनी होगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे नाउ आई हैव गोट टू फाइंड अनदर जॉब, नाउ आई हैव गोट टू फाइंड अनदर जॉब, यानी अब मुझे दूसरी नौकरी देखनी होगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसे इस तरीके से बोल सकते हैं, यहाँ पर जो गोट है हम इसे हटा भी सकते हैं, तब भी मीनिंग सेम ही रहेगी। हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि नाउ आई हैव टू फाइंड अनदर जॉब, यानी अब मुझे दूसरी नौकरी देखनी होगी। मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया गया है, तो नौकरी से निकालने के लिए हम फायर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रही है कि आई हैव बीन फायर्ड फ्रॉम माई जॉब, आई हैव बीन फायर्ड फ्रॉम माई जॉब, यानी मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया गया है। आई हैव बीन फायर्ड फ्रॉम माई जॉब, ये पहली बार नहीं है मुझे नौकरी से निकाला गया। कह रही है कि ये पहली बार नहीं मुझे नौकरी से निकाला गया। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन फायर्ड, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन फायर्ड, यानी ये पहली बार नहीं हुआ कि जब मुझे नौकरी से निकाला गया। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन फायर्ड, मुझे तो बहुत सी नौकरियों से निकाला जा चुका है। बताना चाह रही है कि मुझे पहले भी बहुत सी नौकरी से निकाला जा चुका है। कह रही है कि आई हैव बीन फायर्ड फ्रॉम मैनी जॉब्स, आई हैव बीन फायर्ड फ्रॉम मैनी जॉब, यानी मुझे तो बहुत सी नौकरियों से निकाल दिया जा चुका है। आई हैव बीन फायर्ड फ्रॉम मैनी जॉब्स। जब मैं उठा तो टॉम यहाँ था, तो कोई इससे पूछ रहा है टॉम कहाँ है, तो कह रहा है कि जब मैं उठा था यानी सो के उठा था तो टॉम यहाँ था। टॉम वॉज हेयर व्हेन आई वोक अप, टॉम वॉज हेयर व्हेन आई वोक अप, यानी जब मैं उठा था तो टॉम यहीं था। टॉम वॉज हेयर व्हेन आई वोक अप। उसके बाद वो कहाँ गया मुझे नहीं पता। कह रहा है कि आई डोंट नो वेयर ही वेंट आफ्टर दैट, आई डोंट नो वेयर ही वेंट आफ्टर दैट, यानी उसके बाद वो कहाँ गया मुझे नहीं पता। आई डोंट नो वेयर ही वेंट आफ्टर दैट। अगर मुझे नौकरी मिल गई तो मेरे बचपन का सपना पूरा हो जाएगा। तो कहीं पर जॉब करना इसका बचपन का सपना था, तो इसे मौका मिला है वहाँ अप्लाई करने का, इसने अप्लाई कर दिया। तो अपने दोस्त से कह रही है कि अगर मुझे नौकरी मिलती है, यानी कि अगर मुझे नौकरी मिल गई तो मेरे बचपन का सपना पूरा हो जाएगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ आई गेट दिस जॉब माई चाइल्डहुड ड्रीम विल कम ट्रू, इफ़ आई गेट दिस जॉब माई चाइल्डहुड ड्रीम विल कम ट्रू, यानी अगर मुझे नौकरी मिल गई तो मेरे बचपन का सपना पूरा हो जाएगा। इफ़ आई गेट दिस जॉब माई चाइल्डहुड ड्रीम विल कम ट्रू। इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो। यहाँ पर ये बोल रही है कि गेट दिस आइडिया आउट ऑफ योर माइंड, गेट दिस आइडिया आउट ऑफ योर माइंड। तो कोई इससे शादी करने के लिए बात कर रहा है, तो लड़की उससे कह रही है कि इस ख्याल को ना अपने दिमाग से निकाल दो। गेट दिस आइडिया आउट ऑफ योर माइंड, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली। बिकॉज आई एम नेवर गोना डू दैट, बिकॉज आई एम नेवर गोना डू दैट, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं करने जा रही हूँ, जिसे हम बोलते हैं मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली हूँ। बिकॉज आई एम नेवर गोना डू दैट। आगे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ही कह रही है कि वहाँ जाना हमेशा से मेरा एक सपना रहा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम टू गो देयर, इट हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम टू गो देयर। वहाँ जाना हमेशा से मेरा सपना रहा है। इट हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम टू गो देयर। अगर मुझे वहाँ जाने का मौका मिलता है तो मैं ज़रूर जाऊँगी। कह रही कि एंड इफ़ आई हैव अ चांस आई विल डेफिनेटली गो देयर, एंड इफ़ आई हैव अ चांस, यानी अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर जाऊँगी। एंड इफ़ आई हैव अ चांस आई विल डेफिनेटली गो देयर, तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और मैं बता दूं, लास्ट के 5 जो सेंटेंसेस थे वो हमने पुराने वीडियो से रिपीट किए हैं, इसलिए आपने रिपीट होते हुए देखा होगा। तो यहाँ पर इसलिए हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो हम पीछे पढ़ रहे हैं, जो हमने पहले की वीडियोज़ में देखे हैं, उनको रिपीट करते रहें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, यानी कि आप भूलो ना। तो इसलिए हम रिपीट भी करते रहते हैं। सो अगर आप इसी तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।